Cauchy's Euler equation. Cauchy's Euler equation is a revision of all five methods. All five methods का purely revision है. So this is what you say. An equation is of the form. An equation of the form. An equation of the form. Look at the standard form. What happened? अभी तक अपन जो डिफरेंशियल इक्वेशन करे थे वो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर या फिर डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब या फिर डी वाई बाई डी एक्स ऐसा कुछ था. यहाँ पर इसका कंपलसरी कोएफिशिएंट रहेगा ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर ऑफ एन ऑल्सो देयर. ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर ऑफ एन प्लस पी वन इंटू ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर ऑफ एन माइनस वन d power n minus 1 by dx power n minus 1 into y. It will be decreasing. The powers of derivatives are decreasing. Yeah, someone is there in the meeting room. Okay, I will allow them all. Okay, plus p2 into ax plus b whole to the power of n minus 2 into d power n minus 2 into y by dx power n minus 2. The powers will be decreasing and this will go up to pn of y is equal to, either you can call it as q of x or phi of x, choice is yours, right? ये इस टाइप की इक्वेशन रहती कौन सी तो भी आप कैसा some coefficient should be there for the higher order differential equation. And now side heading will be procedure. How to solve it? Procedure. How to solve this type of equation? Now look at step number 1. Put wherever ax plus by, ax plus b is there, that will be taken as. Thank you. आप लोगों हेलो बारीक ax plus b is equals to e to the power of z, right? Taking log on both sides. If you take log on both sides, log of, बोलिए आंसर बोलिए सब लोग. If you take log on both sides, log of ax plus b is equals to e to the power of log of e to the power of z. एक बार प्रोसीजर मालूम हो गया तो प्रॉब्लम करना आसान हो जाता. log of ax plus b is equals to, it is log x to the power of n form, so we write n log x, n into log e value is 1. तो मतलब क्या है, ये इक्वेशन नंबर 1 में जब आप सिंप्लीफाई करेंगे ax प्लस बी की प्लेस पे कंप्लीटली z में कन्वर्ट कर देना e पावर z एंड z की वैल्यू हो जाती log ऑफ ax प्लस बी. अब रही बात ये पावर्स को कैसे सॉल्व करेंगे. ax प्लस बी, सपोज इफ यू हैव होल टू द पावर ऑफ 3, n वैल्यू 3 है सपोज, दिस इज d क्यूब ऑफ y by dx क्यूब is equals to, we write it as, here x coefficient is a, so that a power 3, जो भी x coefficient है उसका पावर लेना है 3 एंड d by dx की प्लेस पे आपको पता है ऑलरेडी. यस, समवन इज आस्किंग एनी डाउट? किसी को कुछ डाउट है क्या? d क्यूब ऑफ y, समझ में आया? d by dx की प्लेस पे अपन क्या ले रहे हैं, d ले रहे हैं, बट यहाँ पर अगर क्यूब वाला टर्म है तो d क्यूब ऑफ y which can be written as a cube as it is. In place of this d cube we can write it as d into d minus 1 into
d माइनस टू इंटू वाई, ये पावर 3 के लिए। और पावर 2 के लिए ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर, दैट इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, that is equal to, this is a square, this is d square into y, which is equal to a square, and in place of d square we write it as d into d minus 1 into y. Similarly, if you have only one term, that is power 1, ax plus b whole to the power of 1 is there, dy by dx is there. This can be written as x coefficient is a here, dy by dx की place पे लिखे capital D, that is y, that is same thing only. Okay, तो ये है आपका प्रोसीजर। समझ में आया प्रोसीजर? इसको कौन कौन स्टूडेंट है अपनी क्लास में अभी? दानिश इज देयर, मुस्तफा इज देयर एंड शाइजा इज देयर, अजमल इज वेटिंग, व्हाई इज वेटिंग? ओके, एनी डाउट? प्रोसीजर में कुछ डाउट है तो बोलिए, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रॉब्लम्स। प्रोसीजर में कुछ डाउट है? हाँ देखिए, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ए एक्स प्लस बी होल पावर एन, एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 3 2 कुछ तो भी। मतलब मैं अल्टीमेटली ये बोलना चाह रहा हूँ, डी वाई बाई डी एक्स का अगर कोई कोएफिशिएंट है तो वो कॉचीज यूलर इक्वेशन से सॉल्व होती है वो इक्वेशन। अभी तक के जो प्रॉब्लम्स अपने पास थे, खाली अपने को सॉल्व सॉल्व सॉल्व, डी वाई बाई डी एक्स डी क्यूब ऑफ एक्स से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट भी रहता। तो उस टाइप के प्रॉब्लम्स को जिसका डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ भी कोएफिशिएंट है ना, दैट कोएफिशिएंट विल बी टेकन एज ई पावर जेड। मतलब अपन ये पूरे पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को जेड में कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट, जेड में कन्वर्ट कर रहे हैं, ई टू द पावर ऑफ जेड में कन्वर्ट कर रहे हैं। और यस, log ऑफ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जेड, मतलब log ऑन बोथ साइड लेने से। और इसके अगर पावर 3 है तो कैसा रिप्लेस करना, देखो ए एक्स प्लस बी होल पावर 3 डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब टू एक्स कोफिशिएंट होल क्यूब, एक्स कोफिशिएंट यहाँ पर ए है तो ए क्यूब, एंड डी बाई डी एक्स की प्लेस पे आपको मालूम है कैपिटल डी लिखते, और ये वाई। अब ये डी क्यूब की प्लेस पे आपको कैसा लिखना है, डी इंटू डी माइनस वन इंटू डी माइनस टू, ये फर्क हो रहा। और डी स्क्वायर की प्लेस पे डी इंटू डी माइनस वन, और डी की प्लेस पे तो डी रहेंगे। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम को कन्वर्ट करके ये पूरे वैल्यूज को, इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ता है। एक प्रॉब्लम देखेंगे तो आपको ये सब चीज़ें क्या क्या अपन कर रहे हैं इस सब डिटेल में समझ में आ जाता है। एक प्रॉब्लम ले लेंगे इसके लिए, प्रॉब्लम्स का साइज भी बड़ा रहता, ठीक है ना? आर नॉट लाइक सिंपल वन वर्ड टू वर्ड, ये यूलर्स इक्वेशन का क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो रहा। तो लेट अस डू सम क्वेश्चन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, यू विल गेट द आइडिया। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को पहले पहचानिए आप। नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन इज एक्स क्यूब डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, एक्स क्यूब डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 10 टाइम्स x प्लस वन बाई एक्स। इट इज योर प्रॉब्लम। अब क्वेश्चन को अपन दो तरीके से पहचान सकते हैं, कौन चीज का है बोल के, कैसे पहचानेंगे? एक तो डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब का कोफिशिएंट एक्स क्यूब है यहाँ पर, इट इज योर फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन। और दूसरा देखिए, अभी तक अपने कोई भी क्वेश्चन में राइट साइड में एक्स तो आया मगर वन बाई एक्स नहीं आया अभी तक। कोई भी मेथड में राइट साइड में वन बाई एक्स है क्या? नहीं है। एक्स हो सकता है, एक्स पावर वन हो सकता है, एक्स पावर वन मतलब थर्ड मेथड हो सकता है, इट शुड बी पॉजिटिव इंटीजर। बट अगर इसमें पावर इसका एक्स पावर माइनस वन आ गया तो समझ जाइए आप ये कॉचीज यूलर इक्वेशन है। तो अब इसको क्या करेंगे, इमीडिएटली वी हाउ टू अप्लाई द प्रोसीजर, पुट, आप चाहे तो गिवन लिख के स्टार्ट कर सकते हैं, आई डोंट वांट टू वेस्ट द टाइम, डायरेक्टली स्टार्ट करो। पुट एक्स क्यूब, यहाँ पे देखो एक्स क्यूब की प्लेस पे क्या है यहाँ पर, ए एक्स प्लस बी, दैट ए एक्स प्लस बी विल बी टेकन एज ई पावर जेड। तो अपन ले लेंगे
x to the power of 3 is equals to x power of 3 नहीं, x सलाम हाँ कर दिया yes x is equal to e to the power of z. दिस इज योर प्रोसीजर, ठीक है ना। यहाँ पर जो भी टर्म है उसको e पावर z लेना, यहाँ पर ax प्लस b का प्लेस पे अपने पास x क्यूब है। दिस implies that if you apply log on both sides, log x is equal to log e to the power of z, but this can be written as log x is equals to e to the power of z log x to the power of n log x। तो ये z log e होता, log e वैल्यू इज 1। ये यहाँ तक आ गए अपन। अब नाउ रिप्लेसमेंट ऑफ दिस टर्म्स, ये जरा अच्छा से देख लीजिए। एक्स क्यूब डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब कैन बी रिटन एज, कैन एनीबडी टेल मी। यहाँ पर देखिए क्या है, एक्स कोएफिशिएंट का पावर 3, एक्स कोएफिशिएंट का पावर, एक्स कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 है तो 1 पावर 3, राइट, एंड डी पावर 3 इंटू वाई। इवन दो वी कैन नेग्लेक्ट दिस इज 1, ये नेक्स्ट सिस्टम में नेग्लेक्ट करेंगे। डी क्यूब कैन बी रिटन एज डी इंटू डी माइनस 1 इंटू डी माइनस 2 इंटू वाई। दिस इज फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ डी क्यूब डी एक्स क्यूब का। नाउ स्क्वायर टर्म को रिप्लेस करेंगे, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, कम ऑन टेल मी, 1 स्क्वायर d square into y. This can be written as d into d minus 1. Yes, exactly, d into d minus 1 into y. ये हो गया d स्क्वायर की प्लेस में। अब वहां पर ये ax plus b dy by dy वो टर्म तो है ही नहीं। So now this equation number 1 after replacing all these values becomes 1 becomes x cube d cube का क्या हुआ रिप्लेसमेंट, d into d minus 1 into d minus 2, y अपन बाद में कॉमन ले लेंगे सब में से, प्लस 2 into, come on tell me for this one what is the replacement, d into d minus 1, y को फिर से अपन कॉमन ले रहे हैं बाद में सब में से, प्लस 2 into ओवरऑल वी आर टेकिंग y कॉमन सब में से, y इक्वल टू 10 एज इट इज इंटू x की वैल्यू क्या हो गई अभी, x की वैल्यू क्या है क्वेश्चन देखो, e to the power of z plus if x is e power z, what about 1 by x, what about 1 by x, e to the power of minus z, है ना, Yes, sir. e पावर माइनस z। ये पूरा क्वेश्चन अपना जो है ना z में कन्वर्ट हो गया और राइट साइड में बहुत आता तो चार्ज। सो दिस d विल बी एज इट इज, सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं, d इंटू डी डी स्क्वायर, दिस इज d इंटू माइनस टू, ये टोटल मिला के माइनस 3d, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 प्लस ये भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 को बाहर रख के, d इंटू डी डी स्क्वायर माइनस d प्लस 2 along with this y is equals to 10 into e power z plus e power minus z। मल्टीप्लाई करो फिर एक बार, d क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2 into y is equal to 10 into e power z plus e power minus z। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें, दिस इज d क्यूब
From minus 3d square, if you subtract 2d square, what you will get? D You square will get minus d minus square D 2. square और आप ये देख सकते हैं प्लस 2d माइनस plus 2d 2D कैंसिल हो minus जा रहा, 2D प्लस plus 2 3. into y is equals to 10 into e power z Because that plus E power minus Z. plus e power minus z. Thank you. Okay, any doubt from here? अब ये क्वेश्चन आप यहाँ पर देखिए, d क्यूब माइनस डी स्क्वायर प्लस टू डी इंटू वाई इज इक्वल टू राइट साइड में e पावर z वाले टर्म्स आ रहे हैं. इसका मतलब ये कौन सा मेथड होता? First method. फर्स्ट मेथड. वेरी गुड. कौन बोला ये? Danish sir. दानिश. फर्स्ट मेथड. तो सर फर्स्ट मेथड का रूल मगर अप्लाई सर करें जी. सर मेथड 3 4 5 हम लोग नए हुआ सर अभी. हाँ, मेथड 3 4 5 के क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ अभी. डोंट वरी, करना है वो भी, वो नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं उसको इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ. सर ऐसे कल की क्वेश्चन क्लास कर, में क्या लिए क्या आप? हाँ जी, मैं ऐसे क्वेश्चंस कर रहा हूँ, आपको कॉमनली आसानी से समझ में आ जाना, वही क्वेश्चन चूज कर रहा हूँ. ठीक है, ओके ओके. राइट. नेक्स्ट पेज. So now look at, अगर आप इसको कंटिन्यू करें यहाँ पर, दिस सेम क्वेश्चन विल बी कंटिन्यूइंग. डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 10 टाइम्स ई पावर जेड प्लस ई पावर माइनस जेड. ठीक है ना? सो अब इसकी क्या लिखनी है अपन? ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी. द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, सो आई एम श्योर सबको पता है ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखते हैं. एम क्यूब माइनस एम स्क्वायर प्लस 2 is equal to 0. So writing the auxiliary equation means neglecting y, neglecting right hand side. Now we have to search the factors for this cubic polynomial. Now I can say m is equal to minus 1 will definitely satisfy. M is equal to minus 1 if you put here for this quadratic cubic polynomial, this expression will become 0 1. Look at this, ये minus 1 होता, ये minus 1 minus 1 is minus 2 plus 2 cancel हो जाता. So we are getting one factor. सिंथेटिक डिवीजन मेथड से दूसरे फैक्टर्स लेके आएंगे. ये माइनस 1 यहाँ पर रखे, ये 1, एम स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस 1, एम तो हाई नहीं मतलब 0, ये 2, 0 एडिंग 1 1 माइनस ये माइनस 1, अगेन एडिंग माइनस 2 1 जा माइनस 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 2, दिस इज 2 2 इंटू माइनस 2 इज माइनस. डेफिनेटली यू कैन सी द लास्ट टर्म विल बिकम 0. अब ये हो गया एम स्क्वायर सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल प्लस 2 इक्वल टू 0. फैक्टर्स आते क्या? आई थिंक वी आर नॉट गेटिंग द फैक्टर्स. 2m स्क्वायर के फैक्टर्स आ सकते हैं? नो, वी आर नॉट गेटिंग द फैक्टर्स. 2m स्क्वायर को अपन एक्सप्रेस नहीं कर सकते ना. तो वी हैव ए रूल, दैट रूल इज क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. 1 is equal to minus 2 minus 2, c is P2 equal to 2. So this is m is equal to minus b plus minus under root B square minus 4AC by the root b square minus 4ac by 2a. 2M. इसमें वैल्यूज को रख के कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे तो माइनस b मतलब माइनस 2 minus प्लस आर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4ac, 4 2 जा 8 8. by 2 1 जा 2. So if you continue solving this one, this is 2 plus r minus
4 minus 8 is -4, -4 का रूट 2i हो जाता, divided by 2, 2 taking common and cancelling, we are getting 1 plus r minus i, न्यूमरेटर में से 2 लेके कॉमन, डिनोमिनेटर के 2 को कैंसिल कर दिए, so we get like that. So alpha value is 1, beta value is what? -1. So how to write yc? बोले yc कैसे लिखें? e to the power alpha x c1 cos beta x. हाँ, मगर अब यहाँ पे लॉजिक लॉजिक क्या है बोले तो ये क्वेश्चन जो है ना x में नहीं है, z में है, z में है ना, राइट साइड में। यस सर। c1 cos बीटा जेड beta z plus c2 sin beta z, वैल्यूज रखिए इसमें, अल्फा वैल्यू इज 1, so 1 z into c1 cos beta value is z is equal to अगेन बीटा 1 है ना, तो बीटा 1 हो गया, तो यहाँ पर z प्लस c2 sin z। ऐसे समझ में आ रहा, ये हवा का सिस्टम से आ रहे भाई। अरे नहीं सर, हम ऐसे नहीं देंगे तो आपका एडमिशन तो आगे से यहाँ पर बाहर बैठ के ले रहे थे। अरे रे सॉरी। तो ये दो क्वाड्रेटिक फॉर्म का हो गया सोल्यूशन। अब यहाँ पर अपने पास एक रूट और एक भी है, देखिए, तो ये जो है ना यहाँ पर ही ऐड कर देता हूँ मैं, प्लस c3 की पावर, ये एक रूट आया ना अपने पास माइनस z, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का पावर 3 है, तो 3 रूट c1 c2 c3 इसके रूट्स आ गए। तो ये हो गया yc वाला काम। अभी और क्या करना है आपको, yp करना है ना। As I said that these are the lengthy problem, will take a time. Now yp is equals to 1 by d cube minus d square plus 2 into 10 into e power z plus e power minus z। जैसा कि आप अभी बोले मेथड 1 का है, सो डेफिनेटली यू आर करेक्ट। 10 will be outside, 1 by d cube minus d square plus 2 into दानिश, अगर आप इंस्टीट्यूट के पास है तो चाबी ले जाके ऊपर बैठ के पढ़ो। बीस थोड़ा आगे आ जाता सर, मैं आपको पर्सन आप यहाँ नहीं है बोलते, मतलब अगर आ गया फिर 22 तेज होगी तो नहीं क्या नहीं आपको। नहीं नहीं, आप बेकरी में पूछो चाबी चाबी है क्या। ठीक है सर, नहीं तो जान लीजिए सर, हम थोड़ा दूर आ गए थे इंस्टीट्यूट से। नहीं, आप इंस्टीट्यूट में बैठ के पढ़ो बाबा। d cube नहीं कोई बात माइनस नहीं। d स्क्वायर प्लस 2 इंटू e टू द पावर ऑफ माइनस z। अब यहाँ पर रूल देखो क्या है, d की प्लेस पे z कोएफिशिएंट रखना, एक्चुअली x था बट अभी z हो जाएगा। z का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए बोलिए, एसन भी है साथ में। नहीं नहीं है सर, ऐसा ना अकेले स्टेम। d इज इक्वल टू 1, बट d इज इक्वल टू 1 अगर यहाँ पर रखे तो केस ऑफ फेलियर हो रहा क्या, नहीं इसमें नहीं हो रहा, यहाँ पर हो सकता। पुट d इज इक्वल टू -1, we put -1, this expression will become 0। why? because already -1 इसका एक फैक्टर है, तो इसका इधर केस ऑफ फेलियर होता, इधर केस ऑफ फेलियर नहीं होता, तो जहां पर भी केस ऑफ फेलियर हो रहा उसको फैक्टर्स में रीअरेंज करना। 10 इंटू 1 बाई, यहाँ पर डायरेक्ट सब्सटीट्यूट होता 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ई पावर जेड प्लस why? because here it is become 0, we are writing the possible roots। पॉसिबल रूट बोलते d इज इक्वल टू -1, मतलब d प्लस 1 इंटू इसको
डी में कन्वर्ट करें तो इट्स अ डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2 इंटू ई पावर माइनस जेड। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 क्यूब 1 माइनस ये 1 -1 +1 कैंसिल हो जाता। 10/2 मीन्स 5, 5 ई पावर जेड। ना उसमें देखिए ये दोनों में से कौन सी वैल्यू को ये जीरो होता। सेकंड फर्स्ट फैक्टर में अगर अपन यहाँ रखें डी इज इक्वल टू -1 तो ये जीरो हो जाता। तो जैसा ही जीरो हो रहा ना, क्या लिखते हैं अपन, रूल क्या बताया था मैं आपको, एक्स पावर 1/1 फैक्टोरियल, मगर एक्स में नहीं है, जेड पावर 1/1 फैक्टोरियल लिखना इनटू, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो डायरेक्टली। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, डी की वैल्यू दूसरे फैक्टर में डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है एज इट इज। तो 1 बाई, क्योंकि अब डी इज इक्वल टू -1 रख रहे तो -1 होल स्क्वायर +1 हो जाता, माइनस इंटू माइनस +2 हो जाता, और ये भी +2 हो जाता। और ये 10 जो है ना दोनों के साथ में है, बोल के 10 इधर भी आ जाए, इधर भी 10 रहता। सो 10/2 मीन्स ये 5, और ये यहाँ पर ई पावर माइनस जेड। सो एग्रीगेट में वाई पी की वैल्यू कैसा होती, वाई पी की आंसर है 5 ई पावर जेड, और ये 10/5 इज 2, और ये जेड मतलब +2 ई पावर जेड, पहले जेड लिख लेंगे, 2 जेड ई पावर माइनस जेड। ओके, 10/2 मीन्स 5 या। तो दिस इज योर वाई पी वैल्यू। उसके बाद जनरल सोल्यूशन कैसे लिखते हैं आप, द जनरल सोल्यूशन इज, द जनरल सोल्यूशन इज y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। सो दिस इज इक्वल टू वाई सी। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहाँ पर है, देखिए इसका यहाँ पर है। तो दिस इज ई पावर जेड इंटू C1 cos z प्लस C2 sin z प्लस C3 ई पावर माइनस जेड। ये हो गया वाई सी। वाई पी की वैल्यू है 5 ई पावर जेड प्लस 2 जेड ई पावर माइनस जेड। अब उसके बाद लॉजिक क्या है, देखिए अपना जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन है इन टर्म्स ऑफ एक्स, है ना, दिख रहा, क्वेश्चन एक्स में है, तो आंसर जेड में नहीं करेंगे आप, आंसर को भी फिर एक्स में कन्वर्ट करना है। तो देन फाइनली वाई इज इक्वल टू, लुक एट ई पावर जेड मतलब क्या ले रहे, ई पावर जेड को अपन एक्स ले रहे, तो वहां पर आता है एक्स, इधर आता है एक्स। C1 इंटू कॉस जेड की वैल्यू, जेड की वैल्यू क्या है भाई, जेड की वैल्यू log x, so this we write it as log x, cos of log x plus C2 into sin of log x plus C3 into e पावर माइनस जेड का वन बाई मतलब 1/x। ठीक है ना, उसके बाद यस प्लस फिर से e पावर जेड मतलब 5z यस 5 5, x 5 एज इट इज, e पावर जेड की वैल्यू है x प्लस 2 इंटू जेड का मतलब है लॉग एक्स, और e पावर माइनस जेड का मतलब है 1/x। तो जो क्वेश्चन दिया ना उसके टर्म्स में आंसर देना था। ठीक है, तो अब ये प्रॉब्लम को एक बार ब्रीफली मैं बता दे रहा हूँ शुरू से, ये हो गया खत्म। लुक एट दिस, ये क्वेश्चन को आप, पहला क्वेश्चन मेरा अराइज होता, हाउ टू आइडेंटिफाई दैट दिस क्वेश्चन इज ए कॉचीज यूलर इक्वेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स को थोड़ा डाउट है, कॉचीज पढ़ा इसने अभी तक, तो ऐसा बोल के, तो इसके लिए थोड़ा डिटेल में बता दे रहा हूँ। कल भी क्लास रहेंगे इंशाल्लाह 7:30 को इंशाल्लाह, तो मैं कॉचीज यूलर इक्वेशंस को ही कन्वर्ट करके कंटिन्यू कर रहा हूँ। पहले तो आपका आइडेंटिफिकेशन है कैसा, x⁻³ d³ y/d, अभी तक अपन जितने भी मेथड्स करे, आप लोगों के पास नोट्स है तो देख लीजिए पलटा के। उसमें क्या रहता बोलते हो, ये जो कोएफिशिएंट है d³ y/dx3, उसका कोएफिशिएंट 1 रहता हमेशा से।
अगर इसके साथ में कुछ भी एक्स क्यूब या कुछ भी यहाँ पर 2x² या कुछ तो भी इधर क्वाड्रेटिक फॉर्म या पॉलिनोमियल या लीनियर फॉर्म दिया तो मतलब कॉचीज यूलर इक्वेशन से है। और दूसरा आइडेंटिफिकेशन क्या, राइट साइड में साइन एक्स कॉस एक्स आया तो मेथड 2 रहता, ई पावर एक्स आया मेथड 1 रहता, ठीक है, एक्स पावर एम है तो मेथड 3 रहता, वो पूरे मेथड्स रहते। मगर ये सब छोड़ के कोई दूसरी वैल्यूज आई, एग्जाम्पल जैसा कि यहाँ पर आ गई 1/x आ गया, या फिर आपको ऐसा आ गया log x आ गया, या फिर आपको ऐसा आ गया कैसा आ गया बोलते एक्स लॉग एक्स आ गया, या फिर राइट साइड में आपको कैसा आ गया बोलते हो tan x आ गया। ऐसे कोई टर्म्स आ गए समझिए जो कोई भी मेथड से सॉल्व नहीं होते। एक सिंपल तरीके से बोले तो जो क्वेश्चन कोई भी 5 मेथड से सॉल्व नहीं होता वो क्वेश्चन कॉचीज यूलर से सॉल्व होता है। समझ में आ गई बात। अब जो एक कोफिशिएंट है उसको निकालना है तो क्या करेंगे, उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड में कन्वर्ट करेंगे, x इज इक्वल टू ई पावर जेड। अब लॉग अप्लाई करें और ये 1/x की वैल्यू, ये सब वैल्यूज निकाल लिए। उसके बाद मैं आपको यहाँ प्रोसीजर में बताया था क्यूब टर्म को कैसा लिखना है, डी इंटू डी माइनस वन इंटू डी माइनस टू। स्क्वायर टर्म को कैसा लिखना है, इसमें इसमें डी क्यूब टर्म को डी इंटू डी माइनस वन डी माइनस टू लिखना। देखो सिंपल वे में अगर बोले तो कॉचीज यूलर इक्वेशंस के क्वेश्चंस को सिंपल तरीके से अगर आप आपको बता दिया तो ये डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब को अपन सीधा सीधा क्या कर रहे हैं बोले तो ऐसा कन्वर्ट कर रहे हैं, डी इंटू डी माइनस वन इंटू डी माइनस टू में कन्वर्ट कर रहे हैं। और इसका जो भी यहाँ पर कोएफिशिएंट है, मान लो एग्जाम्पल यहाँ पर ऐसा है, ऐसा 2x+3 होल टू द पावर ऑफ 3 है, तो इसका कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या आना चाहिए था बोलिए, यहाँ पर क्या टर्म आना, क्या आना इधर, इधर आना 2 पावर 3, जो टू भी फोर x है उसका कोएफिशिएंट आना उधर। समझ में आ गई बात, ठीक है ना। ये इसका, तो अभी आप स्क्वायर वाले टर्म को भी कन्वर्ट कर दिए, इसके बाद ये पूरे वैल्यूज उसमें सब्स्टिट्यूट करके जब आप सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर अपने को अभी तक देखिए, यहाँ तक अपन जब जैसे ये पूरे वैल्यूज को कन्वर्ट करेंगे, जैसे ही मैं वन इम्प्लाइज बोलूंगा तब आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये प्रॉब्लम, ये कॉचीज यूलर का प्रॉब्लम मेथड 1 से सॉल्व होता, बल्कि अब कंफर्म होगा, अभी तक इधर कंफर्म नहीं हो रहा था। समझ में आ रहा सबको, प्लीज आंसर दीजिए। जी सर। यस सर। यहाँ पर आपको कंफर्म हो जाता है कि ये क्वेश्चन जो है ना, कॉचीज यूलर इक्वेशन जो है ना, मेथड 1 से सॉल्व होती या फिर मेथड 2 से होती या मेथड 3 से होती या 4 से होती या 5 से होती, इधर कंफर्म हो जाता। उसके बाद अब इसको कन्वर्ट कर देना, कन्वर्ट कर देके इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना, जैसा कि आपको सबको आई थिंक मैं समझता हूँ कि ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने सबको आना चाहिए। ऑक्सिलरी इक्वेशन, उसके बाद रूट्स, जो भी रूट्स आए, कॉम्प्लेक्स आए तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, रियल आए तो रियल फॉर्म में, डिफरेंट आए तो डिफरेंट फॉर्म में लिख देना है। उसके बाद मेथड 1 का जो भी रूल है वो अप्लाई करना है, केस ऑफ फेल्यूर हो रहा है यहाँ मेथड 1 का, वो अप्लाई करना है, यहाँ आंसर लिख देना है। बट अगर आप इसको यहीं पे छोड़ दिए तो मार्क्स नहीं मिलेंगे आप, मतलब अवर क्वेश्चन विल बी गिवन इन टर्म्स ऑफ एक्स and we should give our answer also in terms of x only, then only you will get the marks। तो आखिरी में इसको रिप्लेस करके फिर x में कन्वर्ट करके छोड़ देना है। so Cauchy's Euler equation is nothing but it is the revision of all 5 methods। अब मैं जो अपने हमारे जो स्टूडेंट्स को मैं 4 और 5 नहीं कराया, तो मैं ऐसे क्वेश्चन चूज अभी नहीं कर रहा हूँ जो आपको मेथड 4 और 5 की हेल्प से सॉल्व होते। अभी फिलहाल अपन दूसरे रूट को नहीं जा रहा हूँ मैं अभी, मैं आपको जब समझा दूंगा ना मेथड 4 और 5 क्या होता है, उसके बाद मैं इधर आके आपको वो सॉल्व करता हूँ, ठीक है। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच। विल हैव ए क्लास टुमारो अगेन 10:30। ओके, हो गई। राइट।